आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एक पार्ट हमने थ्योरी विद एमसीक्यूज पीरियोडिक टेबल का किया है और दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दूसरा हमने पार्ट स्टार्ट किया है और हमने कल जो है यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज दूसरे पार्ट में आगे चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं, क्षैतिज रेखाओं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, जो क्षैतिज रेखाएं, जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, उनको कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। तो वर्ग के बारे में बात करेंगे। ऊर्ध्वाधर रेखाएं हमारी वर्ग कहलाती हैं और इनकी संख्या कितनी है? 18, मतलब 18 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ विशेष वर्ग हैं। हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो कहा था कि जो है कुछ विशेष वर्ग आते हैं। तो पहले वर्ग में जो फर्स्ट वर्ग है उसमें सभी क्षारीय धातुएं होती हैं। सभी कौन सी धातुएं हैं? क्षारीय धातुएं हैं। कौन कौन सी क्षारीय धातुएं हैं? तो हमारी लिथियम हो गई, हमारी सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, रेमेडियम हो गई। ठीक है, तो ये सारी धातुएं जो है क्या है, इसके अंतर्गत आती है। तो फर्स्ट वर्ग ध्यान रखेंगे, पहला वर्ग जो है हमारा के अंतर्गत क्षारीय धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं सेकंड वर्ग के अंतर्गत क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। और 11वें वर्ग के अंतर्गत क्वाइंस मेटल आते हैं। क्वाइंस मेटल आते हैं 11वें वर्ग के अंतर्गत क्या आता है? क्वाइंस मेटल आते हैं। तो क्वाइंस मेटल हमने बताया थे कौन कौन से क्वाइंस मेटल होते हैं, ये हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्वाइंस मेटल कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये तीन जो होते हैं ये हमारे जो है क्वाइंस मेटल होते हैं। फिर आपका बात करते हैं कि चारकोल। चारकोल कौन से जो है चारकोल जो है कौन से वर्ग में आते हैं? तो 16वें वर्ग में आते हैं। चारकोल किन्हें कहा जाता है? जैसे चारकोल आपका जो है ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सारे जो जिस वर्ग में आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, ये सब पोलेनियम नामक ये सब चारकोल जो है कहलाते हैं। हैलोजन कौन से वर्ग में रखे गए हैं आवर्त के? तो 17वें वर्ग में रखे गए हैं। 17वें वर्ग में जो है हैलोजन्स को रखा गया। आप हैलोजन जानते हैं कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हमारे क्या होते हैं? हैलोजन्स होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा लास्ट नोबेल गैस और लास्ट ही जो है वर्ग में रखा गया, 18वें वर्ग में रखा गया है। इन्हें नोबेल इनर्ट गैस भी कहा जाता है। इनर्ट गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 18वें वर्ग में आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है कितनी? 7 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। कहा गया है कि भैया जो हमारे जो आवर्त सारणी है उसे 4 ब्लॉकों में बांटा गया। आवर्त सारणी को हमने कितने? 4 ब्लॉक्स में बांटा रखा है। तो कौन से ब्लॉक हैं हमारे? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। अगर बोला जाए एस ब्लॉक के अंतर्गत 13 एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट आते हैं? 13 एलिमेंट आते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत 37 एलिमेंट आते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत कितने? 37 एलिमेंट आते हैं। डी ब्लॉक के अंतर्गत 40 एलिमेंट आते हैं और शेष बचे कितने? 28 एलिमेंट एफ ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। 14 होते हैं एक्टिनाइड और 14 होते हैं लेंथेनाइड में। तो टोटल मिला के होते हैं 28 और इनको सबको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 118 टोटल तत्व हो जाएंगे। इन 118 तत्वों को और पार्टों में भी डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हमारे पास धातु होती है, आवर्त सारणी में हमने देखा धातु है, अधातु है और उपधातु। धातु, अधातु और क्या है? उपधातु है। ठीक है, तो धातु, अधातु और क्या है? उपधातु है। तो टोटल धातुओं की संख्या होती है 91। धातुओं की संख्या टोटल कितनी है? अगर 118 तत्वों में अगर क्लासिफाइड किया जाए तो धातुओं की संख्या कितनी होगी? धातुओं की संख्या होती है 91।
हमने देखा कि 7 हमारे पास जो है उपधातुएं होती हैं और शेष बची कितनी 20, तो 20 धातुएं होती हैं। हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये उपधातुएं जो हैं बेरियम, सिलिकॉन होती है और जर्मेनियम होती है, ठीक है, जर्मेनियम होती है, आपको पढ़ाया गया था उस समय, और स्ट्रांसियम होती है, ठीक है। तो हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गई। और हमारे कौन होता है, एंटीमनी होता है, Sb, एंटीमनी से फिर होता है हमारा बेरियम होता है और फिर पोलेनियम होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी 7 क्या होती हैं, उपधातुएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है हमारे लिए। अगर बात की जाए और इनको अगर बांटा जाए 118 तत्वों को, तो और भागों में बांटा जा सकता है। किसमें, प्रकृति में कितनी धातुएं पाई गई, प्राकृतिक जो है धातुएं कितनी हैं और कृत्रिम कितनी हैं, जो लैब में पाई गई कृत्रिम धातुएं या प्रयोगशाला की धातुएं कितनी हैं, ठीक है। तो कृत्रिम धातुओं की संख्या और जो है प्राकृतिक धातुओं की संख्या। प्राकृतिक धातुएं वे धातुएं या वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं हमारे पाए जाए, ठीक है, कॉस्मोस में कहीं ना कहीं पाए जाए। जबकि यहाँ पर जो है जो लैब से ह्यूमन द्वारा जो है जनरेट किए जाते हैं वो कृत्रिम कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे नेचर में पाए गए 94 तत्व थे, और जो है हमारी खोज जो हुई है कृत्रिम रूप से जिनकी खोज हुई लैब में जो बनाए गए हैं वो बनाए गए 24 तत्व बनाए गए हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम फिर 118 तत्वों को और क्लासिफाइड करेंगे। सारे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को एक एक चीज को हमने आपको जो है क्या है बताया, यहाँ पर क्लासिफाइड करके बताया। जहां से क्वेश्चन बनने वाला है सारी चीजें हमने हर चीज एक एक चीज को लेकर के बात की है, ठीक है। बात करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस। कैसे 118 तत्वों में ऐसे कितने जो है हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं जो ठोस अवस्था में हैं, कितने द्रव अवस्था में, कितने गैस अवस्था में। तो 105 तत्व जो होते हैं एलिमेंट्स हैं वो ठोस सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। 105 तत्व सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं और 11 जो है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 11 गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें आप जानते हैं हीलियम है, नियान है, ठीक है, ज़ेनान है, रेडान है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे तत्व हैं जो क्या है, 2 ऐसे धातु हैं जो क्या है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है बेरियम और एक होता है हमारा मरकरी। ये तो धातु है, तो पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातु है, मरकरी मतलब पारा या मरकरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है या रूम टेम्परेचर पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो पारा या मरकरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारी ब्रोमीन जो है ये है Br, ब्रोमीन Br, ठीक है, ये है उपधातु, ये क्या है उपधातु। तो ऐसी कौन सी उपधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आई हुई है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्किप कर रोक के आपका नोट कर लेना, सारे नोट्स बनाने बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस पर आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लगा के रखे हैं और आप देखिएगा कि इन्हीं में से आपको अपने पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मॉडर्न आवर्त सारणी से संबंधित है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला कथन है हमारा, पहला स्टेटमेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वस्तंभ समूह पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है भाई, 18 वर्ग पाए जाते हैं जो सीधी सीधी रेखा ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ठीक है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज, मतलब हमने बताया 7 आवर्त होते हैं। क्षैतिज रेखाएं ऐसे पड़ी हुई रेखाएं
आवर्त होती हैं और 7 आवर्त पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल राइट है। तो दोनों कथन हमारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? कोई किसी की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले कुछ और क्वेश्चंस लगे हुए हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी पदार्थ में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रकृति क्या होती है? तो आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, ये बताना हमको है। तो दे रखा है कि परमाणु क्रमांक में एक इकाई की कमी आती है। बिल्कुल गलत है भाई, आगे बढ़ेंगे तो कमी कहाँ से आएगी? तो ये ऑप्शन पहला जो है गलत हो जाता है हमारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कहता है कि द्रव्यमान संख्या में 1 यूनिट की वृद्धि होती है। द्रव्यमान संख्या में 1 यूनिट की नहीं, कहीं कहीं 2-2, 3-3, 4-4 यूनिट की या पॉइंटों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। ये भी गलत है हमारा। परमाणु क्रमांक में 2 की वृद्धि होती है, 2 की वृद्धि होती नहीं है, गलत है ये भी। तो हमारा परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेंथेनम मतलब लेंथेनाइट और एक्टेनाइट तत्व कहाँ पाए जाते हैं, कौन से ब्लॉक में? हमने आपको बताया था जब ब्लॉक की बात की थी, तो एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रिपीट हुआ है और बहुत बार क्वेश्चन आया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे और 7वें आवर्त में मौजूद तत्व आपको बताया था 2, 8, 8। ये फर्स्ट में बताया था, ये सेकंड में बताया था और ये थर्ड में बताया था, नहीं बताया था। ये हमारा फोर्थ में बताया था। फोर्थ में कितने? 18। फिर 18 फिफ्थ में बताया था। फिफ्थ में कितने बताए थे? 18 बताए थे। 18, फिर 32 और 32 बताए थे 6th एवं 7th में, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है तीसरे से, तो ये दोनों तो छोड़ दो ऊपर के। तो 8, 18, 18, 32, 32। तो 8, 18, 18, 32, 32। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन शायद यही तक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, एक्स ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पढ़ने योग्य क्या है, ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे, देखो 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग। 2 ही वर्ग आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, फर्स्ट वर्ग और कौन सा? सेकंड वर्ग। और साथ में हीलियम भी शामिल होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये फर्स्ट वर्ग है और इसी में कहते हैं क्षारीय धातुएं होती हैं। क्या होती हैं? क्षारीय धातु होती हैं ये। और सेकंड वर्ग है ये, सेकंड वर्ग भी एस ब्लॉक का तत्व है, जो है ये होती है क्षारीय धातु होती है। ये बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट में विशेषता क्या होती है? जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एस उपकक्षक में ही शामिल होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एस, जैसे हम करके दिखाते हैं आपको, सोडियम Na सोडियम 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 11 हो गया। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस कोष में ही है, कोष में है, इसलिए हमारा जो सोडियम है ये कौन से कक्षक में है? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो है व्यापक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार हमारे पेपर में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये कौन कौन से वर्ग में पाए जाते हैं? 2 वर्गों में पाए जाते हैं भैया, फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग में पाए जाते हैं, अभी आपके सामने हमने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट अगले जो है ब्लॉक की ओर चलते हैं। अगला ब्लॉक है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट, इस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो लास्ट कक्षक जो है पी उपकक्षक में प्रवेश करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है पी उपकक्षक में प्रवेश करता है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है।
व्यापक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है इसका, NS12 ये जो दे रखा है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, 1 से 2, यहाँ 1 से 6 आ सकते हैं p में, ठीक है, और Np16 हो जाएगा। ये 13 से 18 वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और इनमें धातुएं भी होती हैं, उपधातुएं भी होती हैं, और जो है यहाँ पर अधातुएं भी होती हैं, तीनों हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इधर जो होती हैं ये बोली जाती है धातुएं, ये धातुएं होती हैं, इधर जो होती हैं उप धातुएं होती हैं, सॉरी ये इधर होती हैं अधातु। इनको डिवाइडेशन का काम करता है ये, आप देख रहे हैं ये पोलेनियम भी होता है, ये ग्रीन कलर का किया नहीं गया है यहाँ पर, ये जितनी भी हमने वर्ग में बंद किया है इनको कहते हैं उप धातु कहते हैं, ठीक है। तो ये उप धातुएं होती हैं तीनों इस वर्ग में। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट में पूछा गया है, किस ब्लॉक के एलिमेंट में धातु, धातु और जो है अधातु तीनों पाए जाते हैं, तो हम कैसे से बताएंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बताएंगे, ठीक है। इसमें भी ठोस भी होते हैं, तरल भी होती हैं, गैसें भी होती हैं, तीनों पाए जाते हैं, तो तीनों अवस्थाएं भी पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये सभी उपधातु भी इसी ब्लॉक में पाए जाते हैं। हमने बताया कि सारे उपधातु सातों के सातों इसी ब्लॉक में जो है क्या है देखे गए हैं, पाए गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद रखिएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, हमने बताया पी उपकक्षक में है। तो अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है इसका अगर हम क्लासिक जो है वो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। अगर करें 1s2 2s2 3s2 1s2 2s2 3p6 2p6 3s2 और 3p, अब यहाँ पर देखो चेक करो, यहाँ पर हो गया हमारा 10 2 12, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या बताया हमें, S और P में इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा P में आया है। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कीजिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इस ब्लॉक के अंतिम इलेक्ट्रॉन व कक्षक में प्रवेश करता है। कह सकते हैं इस जो है ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें, कौन से कक्षक में प्रवेश करता है, तो ध्यान रखिएगा डी कक्षक में प्रवेश करता है। बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, तो व्यापक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS12 और N-1 D1 10 हो जाएगा, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 से 12 वर्ग के अंतर्गत आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये कहते हैं कि संक्रमण तत्व होते हैं, और ये जो है पारदर्शी या परवर्ती जो है संयोजकता प्रदर्शित करने का काम करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग आगे है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनका जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है एफ कक्षक में प्रवेश करता है या एफ उप कक्षक में प्रवेश करता है, वे सारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अंतिम जो है इलेक्ट्रॉन एफ उप कक्षक में प्रवेश करता है उसे कहते हैं कौन सा एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इस ब्लॉक के एलिमेंट का व्यापक जो सूत्र है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का व्यापक सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वर्ग 3 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत हमारी ये जो है लेंथेनाइड श्रेणी तथा एक्टेनाइड श्रेणी पाइप होती है और इसी के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। ये संक्रमण तत्व भी होते हैं, ये क्या होते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि परमाणु संख्या 48 वाले जो तत्व है वो किस आवर्त में आता है या किस में जो है क्या होता है, कौन से वर्ग में आता है, ये हमेशा पूछा जाता है हमसे। और ये क्वेश्चंस हमेशा आए हैं जब जब रेलवे जो है ने एग्जाम कराया है, तब तब हमारा जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है।
तो देखिएगा इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले इनको निकालने की थोड़ी सी थ्योरी हम लोग जो है पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे निकाला जाता है ये देखो, आवर्त और वर्ग निकालने का नियम क्या है ये भी समझिएगा, जानिएगा। ठीक है, अच्छा हमारे जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो वर्ग 1 से 2 के अंतर्गत आते हैं, पी वाले होते हैं 12 से 18 के अंतर्गत आते हैं, डी वाले होते हैं 3 से 12 के अंतर्गत है, एफ जो है थर्ड वर्ग में होते हैं, ये भी हमने आपको बताया है। ठीक है, अच्छा जो है 18वें वर्ग में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट वर्ग देखते हैं, 18वां वर्ग देखते हैं, और उसमें जो एलिमेंट हैं उनमें उनके एटॉमिक नंबर क्या है, उनके परमाणु क्रमांक क्या है। 2 परमाणु क्रमांक वाला है 18, 10 परमाणु क्रमांक वाला है 18 वाला है, 36 वाला है, 54 वाला है, 86 वाला है, 118 वाला है। हमको बस इतना याद रखना है, इसी से हम क्या करेंगे, सारी चीजें निकाल लेंगे, इसी से हमें ध्यान रखना है। 2, 10, 18, 36, 54, 86 और कौन सा 118। तो ध्यान रखिएगा 2, 10, 18, 36, 54, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, इसी से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमने कहा सबसे पहले हमें पूछा गया है, पहला जो क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 48 का आवर्त और जो है परमाणु संख्या 48 जो तत्व होता है उसका आवर्त और वर्ग का जो है ज्ञात करना है, क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हमने पढ़ा कि 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक गैप हुआ, 2, 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखो 2, 10, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 108। ठीक है, ठीक है, यहां से अब चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है 48, सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए 48, ये हमारा फर्स्ट आवर्त आएगा, फर्स्ट आवर्त आएगा, ये आवर्तों की बात करते हैं। ठीक, ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा, ये फिफ्थ आएगा, ये सिक्स्थ आएगा, ये हमारा सेवेंथ आएगा। ये भी बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब 48 आएगा कि इस आवर्त के आगे आएगा, मतलब आवर्त आएगा कि आवर्त की बात कर दें तो आवर्त आएगा हमारा, क्योंकि 36 के बाद अगला हमारा आवर्त स्टार्ट होता है, 36 के बाद अगला आवर्त स्टार्ट होता है, ये 48 है तो आवर्त हो गया हमारा कौन सा, ऐसे ही पता चल जाएगा फिफ्थ आवर्त है। वर्ग की बात करें 48 है, 36 के बाद 18 वर्ग होते हैं, तो 36 के बाद क्या है हमारा 48 आना है, तो 48 से क्या करेंगे, 48 से घटाएंगे तो 36, तो बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 बचा, तो कितना हो जाएगा। अब 36 से 48 पूरा घटा दिया है हमने, तो 12वां वर्ग कितना हो जाएगा, 12th वर्ग हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से गुनेंगे तो ध्यान रखिएगा जब 36 तो लास्ट वर्ग है 18वां वर्ग है, ये 18वें वर्ग के तत्व हैं, 18वें वर्ग के तत्व हैं, तो 36 के बाद आएगा 37 आएगा, 38 आएगा, 39 आएगा, 40 आएगा, 41 आएगा, 42 आएगा, 43 आएगा, 44 आएगा, 45 आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा, 48 आएगा। तो जब हमारा 36वां लास्ट वर्ग है 18वां, फिर 1 से हम जब 5वें आवर्त में जाएंगे फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हम क्या किए, तो डायरेक्ट घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा, इतना सब करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम कहते हैं कि 12वां आवर्त 3 से 12 अगर ब्लॉक यहाँ पर कह दिया जाए तो हम लिख सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, हमने पढ़ रखा है तो तुरंत बता देंगे ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, आगे 2 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही दे रखे हैं। अब देखिएगा, समझिएगा, 2 क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसका निकालना 84। अब देखो 86 तक इसमें है तो इसी वर्ग में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 85 आएगा, फिर कितना आएगा 84 आएगा, तो आवर्त तो पता चल गया, आवर्त हमारा कौन सा हो गया,
आवर्त हमारा हो गया कौन सा, आवर्त हो गया हमारा कौन सा, 6th। अगर वर्ग की बात करें तो 18, 17, 16 वर्ग भी पता चल गया। ऐसे ही वर्ग कौन सा हो जाएगा, 16th वर्ग हो जाएगा। अब ब्लॉक एलिमेंट तो लास्ट में कौन से होते हैं, जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो फटाक से ऐसे निकालेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आप चेक कीजिएगा और इसको लगा करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ा दिया, ये नोट कर लीजिएगा आप, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक जो है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से हमने जो है डिफाइन किया है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं और इन क्वेश्चनों को हम कल सॉल्व कराएंगे। तो हमने सोचा था 2 क्लास में हो जाएगा, लेकिन 2 क्लास में नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 क्लास में खींचना हो जाएगा फिर। तो हम तीसरा चौथे फुल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे पूरा। हमें एक बार ही पढ़ना है, 10 बार किसी चीज़ को नहीं पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद दोबारा हमें पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़नी है। तो आप लोग जो है जुड़े रहिए और चैनल को शेयर, थोड़ा लाइक भी कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा आप लाइक करते हैं, जब शेयर करते हैं, जब वॉचिंग बढ़ती है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो कंटेंट और बेहतर ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए लेकर के आते हैं। धन्यवाद।